आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। आज धनबाद में असहाय गरीबों की मदद को लेकर भाजपा नेताओं ने बढ़ चढ़ कर बढ़ाया अपना हाथ। इसी क्रम में भाजपा के नेत्री रागिनी सिंह ने गरीबों को भोजन खिलाया। इस सेवा कार्य में रागिनी अकेली नहीं थी, बल्कि उनका साथ दिया निरसा के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, ढुल्लू महतो की पत्नी सहित पूर्व सांसद रविंद्र पांडे भी धनबाद के स्टील गेट स्थित सिंह मेंशन में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के घर में सभी ने मजदूरों को अपने हाथों से भोजन दिए और संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि सिंह मेंशन के नायक रहे सूर्यदेव सिंह के समय से ही सिंह मेंशन हमेशा गरीबों के लिए कार्य करती रही है। विधायक बनना या नहीं बनना अलग बात है, परंतु गरीबों की मदद करने में जो आनंद मिलता है, इसे सिंह मेंशन बखूबी जानता है। इस सेवा कार्य के मौके पर आए अतिथियों का रागिनी सिंह ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया और मोदी जी के निर्देशानुसार जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गरीबों को भोजन एवं राहगीरों को सभी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। मनीष कुमार झा से खास मुलाकात में रागिनी सिंह ने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आरपी भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। कोविड-19 जब से भारत में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से चारों ओर परेशानी है, खासकर वैसे वर्गों में जिसमें समझदारी की कमी है। लोग एक जगह को छोड़कर पैदल दूसरे जगह चल दिए हैं। रास्ते में बहुत परेशानियां आ रही हैं उनके सामने, खाने की परेशानी, पीने की परेशानी, रहने का तो बात ही छोड़ दें। उस बीच में अभी धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ी थी, भाजपा की प्रत्याशी रही थी। असफलता के बावजूद लगातार ये जनता के बीच में रही हैं। आज हमारे साथ हैं रागिनी सिंह जी। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन सी प्रेरणा है इनके पास, जबकि सामान्यतः देखा जाता है इस समय में जीते हुए प्रत्याशी भी छुप जाते हैं, लेकिन ये लगातार मैदान में हैं और इनका हौसला अप्लाई करने के लिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ अभी मौजूद थी। आइए इनसे जानते हैं पूरी क्या है मामला और कब से ये काम कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अभी सामान्यतः देखा जाता है जीते हुए लोग भी मैदान में नजर नहीं आते हैं। तो इलेक्शन के समय में 20-25 के कतार में रहते हैं, लेकिन आज कोई नजर नहीं आते हैं और आप ये लगातार कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा का। देखिए, चुनाव के जो दौरान जो लोग भी खड़े होते हैं, उन लोग की रणनीति यही होती है कि एक स्वार्थ की राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको एक ही मकसद होती है कि चुनाव के दौरान 5 साल पे ही एक बार वो लोग दिखेंगे। लेकिन मेरा परिवार या सिंह मेंशन परिवार कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की है। हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीट रहे या ना रहे। मैं चुनाव के दौरान भी बोल चुकी हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे परिवार को पड़ता है। हम लोग लगातार झरिया में रहते हैं और हर सुख दुख में गरीबों के साथ खड़ा रहते हैं और जो चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, आज भी सिंह मेंशन के दरवाजे पे लोग खड़े रहते हैं। हर तरह की व्यवस्था दी जाती है और आज तो कोरोना महामारी आई है, लेकिन मुझे लगता है कि साल में मेरे घर में कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि 10-5 सहयोग नहीं होती होगी, चाहे बच्चे के एडमिशन हो या शादी हो या किसी का कोई तरह की दिक्कत हो या बीमारी हो, हर तरह के मेरे घर से सहयोग मिलती है। इसलिए लोग हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हम पे उम्मीद लगा के रखे हुए हैं और उस उम्मीद को मैं पूरी तरह से कायम रखूंगी। जी, प्रधानमंत्री जी का ये मंत्र रहा है कि उन्होंने विश्वास जताया है। स्मृति ईरानी जी का उदाहरण आता है आपका कार्यशैली देखकर, लगातार वो फिल्म में रही और बहुत बड़े दिग्गज को मात दी इसकी जी। तो कितना प्रेरणा उनसे मिला? देखिए, मैं तो उनकी मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उनसे काफ़ी सीख मिली है और मैं प्रयास करती हूँ कि जितना मेरे से बन पड़ा मैं की हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से मैं लगातार 2 महीना से राशन देने काम कर रही हूँ और एक क्षेत्र में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ झरिया ही दे। हमारे पास जहाँ जहाँ से सूचना आती है, चाहे झरिया हो, धनबाद हो, सिंदरी हो या बघमारा हो, हर जगह मैं राशन के देने का काम करती हूँ। जहाँ भी दिक्कत होती है मेरे पास कॉल भी आती है या व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से सभी लोग मेरे से मांगते भी हैं। मैं वहाँ तुरंत राशन देने का काम करती हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ती है कच्चा राशन के लिए तो मैं कच्चा देती हूँ। जहाँ खाना बनवाने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ मैं खाना बनाने में भी सहयोग करती हूँ। और आज 5 दिन से लगातार
यहाँ दोपहर में, दिन का मैं सिंह मेंशन में खाना रखी हूँ और झरिया में रात के खाना तैयार करने के रोज़ 1000 पैकेट तैयार होता है। और हर जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जहाँ की काफ़ी गंभीर समस्या है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को बदौलत बुलाकर उन्हें सबके जिम्मे देकर और हर जगह दिलवाने का काम करती हूँ। और साथ में मेरे से जितना बन पड़ा मैं सबके लिए सहयोग हूँ। साथ में इस महामारी में चाहे सुरक्षा कर्मी हो या सफाई कर्मी हो या मीडिया कर्मी हो, सभी लोग लगे हुए हैं। उनको मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके लिए भी मेरे से जितना बन पड़ा मैं की हूँ और लगातार करूँगी। मैडम, आखिरी प्रश्न रहेगा कि जो पैदल चल रहे हैं लोग, घर द्वार छोड़ दिए हैं, पैर में छाले हो जा रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, उनके लिए भी हमारी सरकार व्यवस्था किए हैं और जगह जगह कैंप लगी हुई है। जो भी लोग आते हैं उन्हें पानी, बिस्किट या सत्तू पिलाई जा रही है। जिसके पास चप्पल नहीं है उसके पास स्लीपर दी जा रही है। तो उस तरह की व्यवस्था हम लोग में लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है जगह जगह व्यवस्था देने में। जी मैडम, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रागिनी सिंह जी जो सिंह मेंशन की है। ये बता रही है कि सूर्यदेव सिंह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उनकी आदमकद प्रतिमा, अगर आप झारखंड से बाहर हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको झरिया में उनकी आदमकद प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिससे ये पता चलता है कि वो किस तरह भगवान के रूप में लोगों के हृदय में बसे हुए थे। इनकी कार्यशैली उसी पर आधारित है और अनुमान यही है कि कोई भी लोग यहाँ भूखे नहीं रहेंगे। मनीष कुमार झा, ब्यूरो रिपोर्ट, धनबाद, आरपी भारत।